जय मसीह की परिवार, मेरा नाम धीरज है और मैं एमबीबीएस सेकेंड ईयर में पढ़ रहा हूँ। आज मैं अपने जीवन की गवाही आपको देना चाहता हूँ। मुझे ब्लू बेबी सिंड्रोम था, जिसे दिल में छेद कहते हैं। और जब मैं 4th क्लास में था तब मैं चक्कर आके गिर गया था, तो मुझे हॉस्पिटल में लेकर गए और डॉक्टर ने कहा कि इसको बड़े हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। जब मुझे बड़े हॉस्पिटल में लेकर गए तब मुझे डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना चाहिए और उसके लिए बहुत खर्चा था। तो फिर हम घर गए और मेरे पापा पैसा इकट्ठा करने लग गए। उसी दौरान हमारे पड़ोसी ने कहा कि एक बार इसको चर्च में लेकर जाओ, इसके लिए प्रेयर करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो फिर मुझे मेरे परिवार के लोग चर्च में लेके गए। वहाँ पर हमें सुसमाचार सुनाया गया और मेरे लिए प्रेयर की गई। उसके बाद पापा को लोन मंजूर हो गया मेरे ऑपरेशन के लिए और फिर हम ऑपरेशन करने गए। लेकिन एक बड़ा चमत्कार हो गया था कि जब डॉक्टर ने चेकअप किया तब उनको ये दिखाई दिया कि इसके दिल में बिल्कुल भी छेद नहीं है। जहाँ पे छेद था वो पूरी तरीके से रिकवर हो गया है। तो डॉक्टर ही हमको बोलो कि एक बड़ा चमत्कार है। पहले जो कुछ भी ये नहीं कर सकता था अब वो कर सकता है। पहले मैं खेल नहीं सकता था, कूद नहीं सकता था, दौड़ नहीं सकता था, स्विमिंग नहीं कर सकता था, किसी भी स्पोर्ट में पार्ट नहीं ले सकता था, पर अब मैं हर एक स्पोर्ट में पार्ट ले सकता हूँ। उसी दौरान जब मैं 5th क्लास में था, फर्स्ट टाइम मैंने रनिंग रेस में पार्ट किया जो कि 1 किलोमीटर की थी। उसी में मेरा सेकंड नंबर आ गया 700 स्टूडेंट में से। तो इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दे दी। ये मैं अच्छा हो या मेरे परिवार के अच्छे लोग हैं इसलिए नहीं, लेकिन मैं यीशु के पास गया इसलिए यीशु ने मुझे चंगाई दी। यीशु अच्छे हैं इसलिए मुझे उन्होंने हार्ट में हीलिंग दिया। और उसी दौरान जो पैसे बैंक से मिले थे वो पैसे पापा ने इन्वेस्ट किए, अपने लिए फार्मेसी लिया, खेती लिया। इस प्रकार गॉड ने हमें 2 ब्लेसिंग्स दिए, पापा को एक खेती दिया और मुझे दिल में छेद लिया। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन में कोई भी बीमारी क्यों ना हो, डॉक्टर ने कुछ भी क्यों ना बोला हो कि मर जाएगा, ये जी नहीं सकता, इतने दिन तक ही जिएगा, कुछ भी आपके मेडिकल रिपोर्ट्स क्यों ना हो, जीसस के पास आओ और वो तुमको 100% ठीक करेंगे। तो जब मैं 12th में था तो मेरी डिज़ायर थी कि मुझे एमबीबीएस डॉक्टर बनना है। और जब मैं बाइबल रीड कर रहा था तब मुझे यूहन्ना 15 उसके 7 में ये लिखा था कि यदि तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहो तो जो कुछ भी तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूँगा। तभी मैंने प्रेयर किया कि प्रभु मुझे एमबीबीएस डॉक्टर बनना है। बट 12 के बाद मैं एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन पाया, तो मैंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में एडमिशन लिया था। 1 साल तक मैंने वो किया और 2020 की बात है, जब फाइनल एग्ज़ाम हो गए तभी से लॉकडाउन शुरू हो गया था, कोरोना शुरू हो गया था। तो जब मैं कॉलेज से घर आ रहा था परमेश्वर ने मेरे दिल में बताया कि तुझे इस कॉलेज को छोड़ना है। मैंने घर पे अपने परिवार के लोगों को बताया कि परमेश्वर ने कहा है कि तुझे इस कॉलेज को छोड़ना है, और परिवार के लोग मान गए। फिर उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स कॉलेज से निकाल लिए और मैंने नीट 2021 के लिए प्रिपरेशन शुरू किया। और उसमें मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी इसलिए मैं कोई भी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सका और मैंने खुद से पढ़ाई की। और उसके बाद मुझे नीट में 2021 के नीट में 190 मार्क्स आ गए, जिसमें से मुझे किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। और फिर मैंने नीट 2022 के लिए प्रिपरेशन किया और उसमें मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से प्रिपरेशन किया। उस दौरान मुझे नीट में 2012 मार्क्स आ गए, तो मुझे एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिल सकता था जो कि मेरा सपना था। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं पापी हूँ इसलिए गॉड मुझे ब्लेसिंग नहीं दे रहे, मुझे एमबीबीएस में एडमिशन नहीं दिला रहे। लेकिन ऐसा बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर में के वचन में लिखा है कि तुम अब मसीह में हो। और अब इसका मीनिंग ये है कि अब सवाल ये नहीं है कि तुम योग्य हो कि नहीं, तुम लायक हो कि नहीं। अब सवाल ये है कि यीशु योग्य है कि नहीं, यीशु लायक है कि नहीं। क्योंकि अगर यीशु योग्य है, यीशु लायक है, तो गॉड तुम्हें वो ब्लेसिंग ज़रूर देंगे। क्योंकि परमेश्वर ने 2000 साल पहले यीशु में तुम्हें देखा है, तुम्हारे पापों को देखा और यीशु के शरीर को तुम्हारे पापों की सज़ा दे दी है। इसलिए वो तुम्हें देखता है तो तुम्हें यीशु को देखता है, इसलिए वो हर एक ब्लेसिंग जिसके योग्य जीसस है गॉड आपको दे देंगे। ये बातें मुझे बाइबल से पता चली। और उसी दौरान 2023 के लिए मैंने नीट प्रिपरेशन कर रहा था। मुझे एक भाई का कॉल आया और बोला कि तुम्हें बेंगलोर में एमबीबीएस के लिए एडमिशन मिल सकता है। तो मैं और मेरे पापा गए, वहाँ पर हमने एमबीबीएस के लिए एडमिशन ले लिया। तो इस प्रकार मेरा सपना और मेरी प्रेयर दोनों पूरी हो गई। वहाँ पर मुझे एचएसजी चर्च मिला, पास्टर राम बाबू का चर्च, जिसको मैंने कमिटमेंट कर दिया।
उस चर्च से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने के मिले, जैसे कि वो मेरा पिता है और वो मुझ पे कभी एक गुस्सा नहीं करेगा उसे। और मैं मेरे परिवार का ख़ानदान का एक पहला इकलौता बच्चा हूँ जो फ़ॉरेन से इंडिया से फ़ॉरेन ट्रैवल किया हो या फर्स्ट टाइम फ्लैट में बैठा हूँ। तो उस कॉलेज का कुछ ऐसा है कि पढ़ाई तुम इंडिया में करोगे और एग्ज़ाम देने के लिए तुम्हें उज़्बेकिस्तान आना पड़ेगा। तो अभी मैं उज़्बेकिस्तान में हूँ और ये वीडियो उज़्बेकिस्तान से बना रहा हूँ। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है इब्रानियों की पत्री चैप्टर 12 वर्स 8 में कि परमेश्वर तुम्हारे अधर्म के प्रति दयावंत होगा और वो तुम्हारे पाप फिर स्मरण नहीं करेगा। इसका मीनिंग ये है कि पहले वो पाप स्मरण करता था, अब वो नहीं कर रहा है। जब पुराना नियम चल रहा था तब परमेश्वर पापों को स्मरण करता था, उनको उनके पापों की सज़ा देती थी। और अब नए नियम में यीशु मसीह के शरीर में परमेश्वर ने हमारे पापों को स्मरण किया, उसके शरीर को हमारे पापों की सज़ा उसको मिला। इसलिए आज वो कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को फिर स्मरण नहीं करूँगा। इसलिए अगर परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है तो ये है कि मैं 2000 साल पहले तुम्हारे पापों को माफ़ कर चुका हूँ। बेटा, अब तुम्हारी बारी है, तुम अपने आप को माफ़ कर दो। इसी प्रकार परमेश्वर ने हमें फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रॉन्ग किया। पहले 11th में कॉलेज की मेरी फ़ीस 7000 थी और ये देने के लिए पापा को किसी से पैसे लोन लेना पड़ा था। लेकिन आज मेरे कॉलेज की फ़ी 42 लाख है और उसमें से हमने 9 लाख दे दिए कॉलेज को, वो भी बिना किसी लोन के। तो परमेश्वर ने हमें बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिए। हमें खुद का घर मिला जो कि 50 लाख है, खुद की 4 व्हीलर मिली और साल्वेशन, डिलीवरेंस, फ्रीडम, प्रॉस्पेरिटी, हीलिंग, बहुत सारे आशीषें मेरे लाइफ में परमेश्वर ने दिए। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं और मेरे परिवार के लोग अच्छे हैं, इसलिए कि जीसस अच्छे, परमेश्वर अच्छा है। इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए प्रेयर करना चाहता हूँ। और मैंने मेरे जीवन में परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ आमना सामना किया और मुझे मेरे जीवन का मकसद मिला है। तो आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा भी इस आमना सामना जीसस के साथ हो और जीवन में परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ आमना सामना किया और मुझे मेरे जीवन का मकसद मिला है। तो आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा भी इस आमना सामना जीसस के साथ हो और तुम्हें तुम्हारे लाइफ का मकसद मिल जाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हेवनली फादर, आज मैं हर एक इंसान के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो मेरा आवाज़ सुन रहा है। उसके दिल में जो कुछ भी डिज़ायर है यीशु मसीह के नाम से वो पूरी हो जाए। उसके जीवन में, उसके शरीर में जो कुछ बीमारी है यीशु मसीह के नाम से वो बीमारी उसके शरीर से चले जाए, वो हील हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम से। हर एक शैतान की योजना जो उसके जीवन में, उसके परिवार के जीवन में हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए। और हर एक शैतान का बंधन जो उसके जीवन में है प्रभु यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। आज मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्गीय पिता, आपका पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आए और आपका प्रकटीकरण उनको मिल जाए और उनको उनके जीवन का मकसद मिल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन। मेरे लाइफ की और एक गवाही है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। पिछले हफ्ते ने 10 दिन पहले मेरे कान में से खून आ रहा था और जब मैं हॉस्पिटल गया तब डॉक्टर ने चेकअप किया और बोला कि एयर ड्रम डैमेज हो गया। तो फिर मुझे 10 दिन इंजेक्शन लेने थे। तो मैंने 5 दिन इंजेक्शन लिए पर कान से खून आना बंद नहीं हो रहा था और दर्द भी कम नहीं हो रहा था। तब मैंने HSG चर्च के एक ब्रदर को कॉल किया, महेश ब्रदर को। उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया और कहा कि तुम कम्युनियन ले लो। तो फिर मैंने दिन में 4 बार कम्युनियन लिया और रात को मैंने देखा कि दर्द पूरे तरीके से चला गया और खून आना भी बंद हो गया है। तो मैं भी आपसे कहता हूँ कि कम्युनियन जब भी आप लो तब देखो कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम्हें चंगाई मिली है और उसके लहू बहने से आप माफ़ हो चुके हैं। और अगर आपके जीवन में कोई बीमारी है तो कम्युनियन लेने से वो दूर हो सकती है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।